हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सकलानी डिज़ाइन वर्ल्ड परिवार की तरफ से आ रखा हूँ इस समय यहाँ पे। और सबसे पहले मैं यहाँ जिस पर्पज़ से आया था उसका पर्पज़ था मेरा कि हमें एक टास्क दिया गया। उस टास्क में मुझे क्या करना था, मेरी लोकेशन अभी सेंदुल गांव में है और उस लोकेशन में मुझे क्या करना था कि एक पर्टिकुलर एरिया को डायमेंशन लेने आना था। मैं अपना मेजरमेंट टेप उठाता हूँ, अपने टूल्स उठाता हूँ और इस गांव की तरफ बढ़ जाता हूँ। इस गांव से देहरादून में आने का जो मेरा समय लगा, मेरे को 2 से ढाई घंटे का समय में यहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। बीच में अच्छी अच्छी लोकेशन है, वो लोकेशन भी मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। उस लोकेशन को ऐड करके मैं बताऊंगा कि मैं किन किन रास्तों से होके यहाँ पे आया हूँ, क्या क्या ट्रैक हैं, बीच में मेरे को क्या क्या चीज़ें पड़ी। लेकिन जो सबसे पहले मेरा टास्क था, उस टास्क के अंदर था कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन में ऐसी जगह जा रहा हूँ कि जहाँ मैं अपनी नॉलेज से क्या करूँगा, उस एरिया को अच्छा दिखाने बनाने की कोशिश करूँगा। मैं बीआईएम पढ़ के आ रखा, मैं सॉफ्टवेयर करके आ रखा, मैं ये करके आ रखा कि मैं एक गांव में जा रहा हूँ जी, मुझे उसका सौंदर्यकरण करना है। लेकिन जब मैं इस लोकेशन पे पहुंचता हूँ और जब हम उस आर्किटेक्ट वर्क को देखते हैं, उस आर्किटेक्चरल वर्क को देखते हैं जो आज से 50 साल पुराना, 60 साल, 70 साल, 80 साल पुराना जो आर्किटेक्ट है, जब आरसीसी की कोई भी जंगल नहीं होते थे, आरसीसी का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर, जब उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक ऐसी बिल्डिंग को देखते हैं जो पर्टिकुलर अपने आप में एक बेसमेंट बनाए हुए है, जो अपने आप में एक ऐसा हैवी स्ट्रक्चर बनाए हुए है, जो अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है कि जिसमें बहुत सारा लोड बियर जो अपने आप में कर रहा है। ठीक है, मैं उस बिल्डिंग की तरफ को जब देखता हूँ, जिस बिल्डिंग को मैं देखता हूँ कि अगर वो 80 साल पुरानी भी उस लोकेश पॉइंट की थी और आज भी उसी पॉइंट के साथ अपनी छवि बिखेर रही है। मैं संदेउल गांव के प्रधान जी भी मेरे साथ उपस्थित है यहाँ पे। और यहाँ का व्यक्तित्व, यहाँ का खान पान, यहाँ का अगर व्यवहार मुझे आपको बताना है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पे जैसे हमारी एक दादी अम्मा है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो हमारे लिए, जिनके आशीर्वाद से हम जो भी, या हम हमारे प्रधान जी या कोई भी जिनके आशीर्वाद से फलीभूत होता है, या जिनके आशीर्वाद से ये बिल्डिंग्स, ये पूरा माहौल बनता है। अगर जब हम उस व्यक्तित्व से मिलते हैं, तो जब हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, तो उनका व्यवहार भी हमारे प्रति उसी तरह नतमस्तक होता है। हम उस चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि एक व्यक्तित्व एक व्यक्ति का हमारे प्रति ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम, ऐसा व्यवहार कि बेटा मतलब मैं जितने भी अपने बुजुर्गों से यहाँ पे मिला, जितने भी घर में मैं यहाँ पे मिला, तो उनका यही व्यक्तित्व था मेरे प्रति कि बेटा खाना खाया, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा जब आओगे तो यहाँ पे खाना बना के रखा है मैंने, खाना खा के जाना। तो मतलब कुछ चीज़ें डियर ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कभी ऐसे अर्न नहीं कर सकते, या पैसों से खरीद नहीं सकते, या ऐसे कुछ व्यूज़ जिन्हें आप मनी दे के भी नहीं देख सकते। ठीक है, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलना, एक ऐसे आर्किटेक्चर से मिलना, एक ऐसे समाज से मिलना। ठीक है, और अगर मैं इस बिल्डिंग की तरफ जो बेसिकली फोकस करूं, तो मैं जब यहाँ पे सबसे पहले आया था तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर टास्क था, जिस टास्क को मुझे ऑपरेट करना था। जैसे आपको ये फील्ड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो इस फील्ड पे मेरे को पर्टिकुलर डायमेंशन लेके क्या करना था कि ये जो यहाँ पे पुराना स्टोन हो रखा है, इस स्टोन को हमें चेंज करके और यहाँ पे हमें इसकी क्या करनी थी, स्केलिंग करनी थी। अब इस स्केलिंग करने के दौरान जब मैं बिल्डिंग की तरफ सर्च करने को जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये बिल्डिंग विदाउट एनी आरसीसी, किसी भी आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के अपने आप में एक बेसमेंट बनाए हुए हैं। अपने आप में अगर आप इस बिल्डिंग के इस हिस्से की तरफ देखोगे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग का ये किचन वाला पोर्शन है, यहाँ पे रसोई घर वाला पोर्शन है, और इसकी रसोई घर से कनेक्टिविटी हो रखी है इस बिल्डिंग के साथ। और इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आज से 60, 70, 80 साल पुराने लोग इस तरह की प्लानिंग करते थे, जिस प्लानिंग को करने के लिए आज आपको बड़े से बड़े आर्किटेक्ट को हायर करना पड़ता है, और आर्किटेक्ट को हायर करके उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस पर आपको एक प्लान बनाना पड़ता है, दूसरा प्लान बनाना पड़ता है, तीसरा प्लान बनाना पड़ता है, चौथा प्लान बनाना पड़ता है, तब उसको आपको 3D में कन्वर्ट करके विजुअलाइजेशन करके उस पर मटेरियल का इंफॉर्मेशन लेके तब जाके आपको वो टास्क करने पड़ते हैं। अगर इस बिल्डिंग के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं अपने साथ मेरे यहाँ पे इस गांव सेंदुल गांव के प्रधान जी उपस्थित हैं, और प्रधान जी की माता जी हैं, हमारे चाचा जी हैं, जो इसके चाचा जी के बारे में अगर हम आपको बताएं
तो ये यहाँ के जितने भी, अगर आपको किसी भी पुरातत्व किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या जैसे हमने अभी मंदिर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने एक मंदिर के बारे में हमसे डिस्कस किया था, और उस मंदिर की जो कहानियाँ थी, जो कथाएं थी, वो पांडवों के समय की थी, कि पांडवों के समय का वो मंदिर है। मतलब इस गांव का यदि आपको इतिहास के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे चाचा जी से संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे चाचा जी से यहाँ पे मिल सकते हैं। और अभी अगर इस बिल्डिंग का जो आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं आपको इसकी कहानी, ये कैसे बना, इसका आर्किटेक्चरल सब इतिहास क्या रहा है, यहाँ का भौगोलिक स्तर क्या रहा है, इस बिल्डिंग के अगर हमें जीर्णोद्धार करना है, अपनी संपत्ति को अगर यदि हमें बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या वो करना है, इन सब विषयों के बारे में मैं प्रधान जी से इस बारे में डिस्कस करूँगा। जी प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार सकलानी जी, मैं राजेंद्र सिंह चौहान और मैं अभी प्रधान हूँ अपने ग्राम पंचायत सेंदूर जौनपुर, जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। जी, तो प्रधान जी आप हमें ये बताइए, हमने आपका अभी विकास देख चुके हैं। मैं अभी रोड से ये इस गांव की जो डिस्टेंस जस्ट 100 मीटर या 150 मीटर के करीबन है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं इनका, प्रधान जी के जो पर्सनली व्यवहार एंड इनका जो विकास मैं यहाँ पे देख पाया, एक पूरी ग्राम सभा को ये ऑपरेट करते हैं पूरा, और इन्होंने यहाँ का रख रखाव के लिए, और यहाँ की सबसे जो प्लस पॉइंट मेरे को सबसे जो किक मारी, जिस पॉइंट ने जो सबसे अच्छा पॉइंट था, कि इन्होंने कहा कि मुझे अपने यूथ को, जो ये जो सब्जेक्ट बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी एंड पहाड़ का पानी पहाड़ में नहीं रहता, उन्होंने इसको फेल करते हुए, क्योंकि ये यूथ हैं, ये सामाजिक तौर पे इनको नॉलेज है, इनको पुरातत्वों की नॉलेज है, ये आपका वो कहते हैं ना कि ये आपके कीबोर्ड फ़ोन से नोकिया 1100 से लेकर आईफोन 15 तक की स्टोरी को जानते हैं। ये 25 पैसे से लेकर आपकी लाखों के आपके नोट, नए नोटों को जानते हैं। तो इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अभी मैं इन पे जो विशेष फोकस, इनका मैंने विकास देख चुका हूँ, इनके मैंने कार्य करने की श्रेणी देख चुका हूँ। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं वो वीडियो भी आपके लिए दूंगा, कि जहाँ हमारे ठेकेदार हमारे प्रधान जी हमें एक ऐसी, यहाँ गुफाएं प्रचलित बहुत हैं, ऐसी गुफाओं में ले गए जहाँ इवन अभी कोई जंगली पशु भी ना जा पाए, वहाँ पहुँच के इन्होंने हमें क्या करा, उस गुफा की डायमेंशन एंड जो हमें वहाँ पे रख रखाव का काम देखना था, उसको देखा। तो अब मैं प्रधान जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिल्डिंग के बारे में वो आपको बहुत अच्छे से बताएं, और साथ साथ में वो अपने बिल्डिंग को भी व्यू कराएं। जी जी, ये बिल्डिंग आज से लगभग जो है 65-70 साल पहले की बनी, हमारे दादाजी लोगों ने बनाई थी। और अब इसको हमने जो है पलायन को देखते हुए, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में होम स्टे के द्वारा जो रोज़गार दिया जाए, तो उस तर्ज पे हम लोगों ने काम किया है। और अब इसका हमने जो है श्री राम होम स्टे करके जो हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे हमारे गांव में 7 होम स्टे हैं, और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, अमेरिका, जर्मन, बहुत सारे लोग, ज़्यादा फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। और उनको हम यहाँ पे जो आते हैं, तो उनको हम जो यहाँ पे ट्रैक कराते हैं, जैसे नागठात का ट्रैक 2 किलोमीटर का हो गया, धनाज टॉप, जहाँ से आप मसूरी, चौकड़ता या हिमालय की एक सुंदर वैली वहाँ से देखने के लिए मिलती है। ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पे गुफाएँ हैं, सचली उडार है, टाइगर केव है, वाटर केव है, शिव टेम्पल केव है, यहाँ पे वाटरफॉल है, सिंसी वाटरफॉल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे ट्रैक एंड सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पे लोग जो बहुत अपने आप में एक लोगों को जो एक नई ऊर्जा, एक नया जोश मिलता है यहाँ पे आकर के। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद जी। और मैं आपको शुभम रावत, आप जो इस मंदिर, आप एक सामने मंदिर देख पा रहे होंगे, ये जी, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पंचदेवता। पंचदेवता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यदि इसकी स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने संसाधन, जो हमारे भौगोलिक स्थितियाँ, पुराने जो हमारे आर्किटेक्चरल वर्क हैं, उनके बारे में भी आपको बताएं। तो इसकी एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी स्टोरी है, जो आपको हमारे सर बताएंगे। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान। जी चौहान सर, अब आप जो आपने हमें, हम आपसे जब इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा सब प्रथम, तो आपने हमें, जब हम आपकी, देखो हम जब आर्किटेक्चर विषय में यहाँ आए थे, तो हमें यहाँ के मेन पॉइंटों को फोकस करना था, और हम उस पर क्या उचित कर सकते हैं, क्या अनुचित कर सकते हैं। भले अब यहाँ देख के हमें अपनी नॉलेज बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि मैं एक ऐसे, मैं जब भी प्लानिंग करता हूँ, मैं जब भी 3D बनाता हूँ, मैं जब भी वो बनाता हूँ,
मैं हमेशा लड़ता हूँ कॉन्ट्रैक्टर से कि यार ये बीम आपने सरिया कम क्यों डाला, यार इस बीम में आपने ऐसा क्यों किया, आप यहाँ पे सीमेंट कम क्यों डाल रहे हो, आप इस कंपनी की सीमेंट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, अरे ये तो देहरादून है, या ये तो गांव एरिया है, ये तो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत अभी पूरा विकसित नहीं हुआ है, यहाँ पे अर्थक्वेक जोन 4 में आ रहा है, यहाँ भूस्खलन होते हैं, यहाँ तो आपको बीम फाउंडेशन इतनी गहरी होनी चाहिए, कॉलम का साइज इतना होना चाहिए, बीम आपकी इतनी होनी चाहिए, सरिया इस कंपनी का लगाओ, सीमेंट इस कंपनी का लगाओ। और जब मैं इस गांव में आता हूं और जब एक इतने हैवी स्ट्रक्चर को देखता हूं जो बेसिकली सिर्फ स्टोन एंड वुडन से जस्ट बना है, जिसमें लोहे का नाम पे जस्ट, मैं तो कहीं कहीं ऐसा जगह भी देखी है जहां कीलें भी लकड़ी की ही यूज़ हो रही हैं, और जब हम ऐसी उसको देखते हैं तो तब हमारा आर्किटेक्चर का जो हमारा पढ़ा लिखा रहता है, एक बार को हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने पढ़ा वो सही है या जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो सही है। खैर, इन बातों को अभी हम इग्नोर करते हैं, इस पे हम काफ़ी अच्छी चर्चा करेंगे। अभी मैं जो आपको एक छोटी सी स्टोरी पंचदेवता के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे मुख से नहीं होगी, हमारे चाचा जी के मुख से होगी। ठीक है चाचा जी, तो थोड़ा इसके बारे में फोकस कीजिए जी। ये अब मंदिर तो खैर अब फिलहाल अब बनाया हमने पंचदेवता का जी छोटा सा। जी, पहले एक चबूतरा टाइप का था। ओके, ठीक है। चबूतरा हमने भी देखा। अच्छा, आपने भी देखा। तो आप इसके बारे में मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ देवताओं के जो औजार बोले, नहीं औजार नहीं, उनको अस्त्र बोलेंगे मे बी उनके, या शस्त्र बोलेंगे उनके, तो वहाँ पे अभी भी वो विद्यमान है। हाँ है। ठीक है जी। तो क्या आप अपने तरफ से क्या चाहते हैं, यदि मैं, जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मैं सकलानी डिज़ाइन वर्ल्ड परिवार की तरफ से यदि आपके पास आया हूँ और मेरी माना आप मेरे को एक टास्क देना चाहते हैं सकलानी, यदि आप आर्किटेक्ट हो, आप अगर जो हमारी पुरातत्व की चीज़ें हैं उनको संजो के रखना चाहते हैं, या मैं जिस विभाग की तरफ से अभी आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ, और यदि आप हम उस मंदिर के बारे में चर्चा करें, तो आप हमको क्या, मतलब मैं आदेश ही बोलूँगा कि आप, या कमांड बोलूँगा कि आप मुझे क्या कमांड देना चाहोगे कि सकलानी क्या इस बिल्डिंग, इस मंदिर का जो हमारा वो है, उसके लिए आगे हम क्या काम कर सकते हैं जी। पहले बताते थे हमारे बुजुर्ग लोग ना जी कि रात को वहाँ दीपक ऑटोमेटिक जल जाता है, हाँ जी, जब चबूतरा था वो। ओके, अब तो खैर हमने भी देखा, तो हमने भी नहीं, इतनी उम्र हमारी भी नहीं। जी 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 और जैसे उसको देखने जाते तो फिर वहाँ कोई दीपक नहीं होता था, जी तो दूर से दिखाई देता था। हाँ तो यही हमने सुना है, वो काफ़ी बहुत पुरानी बात है, ये भी अपने बुजुर्गों से सुना है। हाँ जी। देखो, ऐसा होता है सर कि ये जो उत्तराखंड है ना, उसको हमें समझने के लिए अभी हम, या आप भी चाहे क्यों ना हो, हम बहुत छोटे हैं अभी इस उत्तराखंड को समझने के लिए, यहाँ हमारे देव देवताओं को समझने के लिए। अभी यहाँ बता रहे थे कि यहाँ हमारी डोलियाँ आती हैं, प्रत्येक परिवार उनका स्वागत करता है, उनका स्वागत सत्कार करता है। तो यहाँ एक बार मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यदि आप ट्रैक करना चाहते हैं और यदि आप कुछ ऐसी जगहों का वो करना चाहते हैं कि आपको एडवेंचर भी चाहिए, आपको वहाँ पे नई नई चीज़ें देखने का भी शौक़ है, आपको अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहने का शौक़ है, तो आपको एक बार संजुल गांव को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और आपको यहाँ आने के लिए प्रॉपर सड़कें हैं, पर्टिकुलर इस गांव के लिए पर्टिकुलर सड़क बनाई गई है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए, इसके चारों तरफ के व्यूज़ को देखते हुए, प्रधान जी के सहयोग से भी काफ़ी यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात, यदि आप कितने भी दिनों के स्टे के लिए आना चाहते हैं, आपको ऑपरेट करने के लिए पूरी टीम है। आपको यंग बंदा चाहिए, आपको यंग बंदा ऑपरेट करने के लिए है। आपको अगर पुरातन चीज़ों को समझने के लिए, उनकी कथाओं को समझने के लिए, तो वहाँ पे उनके भी विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित हैं। मतलब, और आपको यदि जस्ट आपको यहाँ पे टेंशन से दूर होने के लिए भी इवन आना है, तो हमारे पास यहाँ द वाट विलेज शेड्यूल करके श्री राम होम स्टे भी है, जिनका संपर्क सूत्र भी आपको यहाँ पे दिया गया है, और जिसको ऑपरेट हमारे प्रधान जी ही करते हैं। तो आप अगर कुछ भी यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ स्टे करना चाहते हैं यहाँ का, और सबसे अच्छी बात, यहाँ कोई स्टे आपका देहरादून वाला स्टे नहीं है। कौन सा स्टे? जिस स्टे में आप कॉल करके अपने खाने को ऑर्डर कर रहे हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ आप एक परिवार के बीच बैठ के उनके साथ सलाह करके, उनसे चीज़ें सीख के, और उनके जो हमारी दीदी हैं, हमारी मम्मा हैं, हमारी बहनें हैं, वो
हमारा पूरा परिवार, इवन जैसे हम अपने घर में हमारी मम्मा हमें खाना देती है, जैसे हमारी मम्मा हमसे जिद करती है कि क्या हो गया, बीमार है, खाना क्यों नहीं खा रहा, कमज़ोर है, ये सब चीज़ मतलब इस माहौल के साथ आपको फील नहीं होने देंगे ये, या ये ऐसा देना क्या, यहाँ पे फील ही नहीं होता कि आप कहीं अनदर स्पेस में आ रखे हैं या आप किसी अनदर लोगों से मिल रहे हैं, या मैं एक ऐसे चेहरा मेरे को ऑपरेट कर रहा है जो अभी जस्ट मेरे लिए 1 दिन पुराना है, जिस चेहरे को मैं जस्ट अभी अभी देखता आया हूँ। यहाँ पे मैं जब मेरा यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो जब मैं वो ब्रेकफास्ट किया तो मम्मा आती हैं और इनके कुछ जो जौनपुर तरफ के जो कुछ इनकी जो वो हैं, क्या कहेंगे उसका, जो इनका तरीका है या इनके जो पुराना रीति रिवाज कह सकते हैं, जो रीति रिवाज है वो ऐसा है कि वो आप मतलब पर्टिकुलर किचन स्पेस है एंड आपके सामने वो आप इवन आपके हाथ धुलाने के लिए भी वो आपके सामने बर्तन लाते हैं, आपको अपने हाथों से खाना सर्व करते हैं, फैमिली पूरी फैमिली बैठती है। यदि आप भी एज अ गेस्ट आ रखे, आपके साथ जब खाना खाया जाएगा तो पूरी फैमिली बैठती है, पर ही फैमिली के मेन मुखिया परिवार बैठता है, प्रधान जी भी वहाँ पे उपस्थित होते हैं, गांव के मुखिया, ठीक है, परिवार के मुखिया उपस्थित होते हैं और आपको वो एक वातावरण में बैठ के भोजन करवाते हैं। अगर आपको ऐसी जगह में एक बार विजिट करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, दादा का नंबर हम पर्सनली उस पर भी वीडियो में भी डाल देंगे। और थोड़ा बहुत इस बिल्डिंग को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ और इस चीज़ों को पूरा रियल बनाने के, पूरा गांव का पूरा वो लुक देने के लिए हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था है हमारे पास, और हमारे पास पूरा आर्किटेक्चर वर्क देखने को है, वो आर्किटेक्चर जिसमें हम बार बार बोलते रहते हैं कि बीम कॉलम कहाँ है। यहाँ कोई बीम कॉलम नहीं है, यहाँ कोई मशीन मिक्सअप करने नहीं आती, यहाँ बेसमेंट में फाउंडेशन के लिए कोई सॉइल टेस्ट नहीं होते, यहाँ स्टीयर कैलकुलेशन नहीं होती। बट जब यहाँ की बिल्डिंग्स की बात आती है तो बड़ा सा बड़ा आर्किटेक्चर भी सोचने को मजबूर हो जाता है। यार ये जो आर्क बनाई गई है इसका रेडियस क्या होगा, यार ये जो स्टोन मैसनरी है इसमें कंक्रीट रेशियो क्या होगा, यार जो यहाँ पे वुडन है उस वुडन की कास्ट की क्या होगी, यहाँ पे जो ये वर्क किया गया है वो किस मटेरियल का किया गया होगा, ये आइडिया। और अभी जो हमारे पास फिलहाल टास्क है उस टास्क में ये हम पूरी बिल्डिंग हमारी ऑल ऑफ की है, बट हम ये जो स्टोन वाला पोर्शन है इसे क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।